हेलो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कलिंग के युद्ध पर। कलिंग का युद्ध क्यों लड़ा गया, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया और कलिंग के युद्ध का क्या परिणाम निकला, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं कलिंग का युद्ध। तो बाबू, जो कलिंग का युद्ध है यह मौर्य साम्राज्य 261 ईसा पूर्व जब बिहार और यूपी में मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य का उस समय राजा अशोक हुआ करता था। कौन था राजा बाबू? अशोक हुआ करता था। और वह अशोक ने अपने साम्राज्य की विस्तार करने के लिए, और कलिंग में उस समय सबसे बेहतरीन और हाथियां बहुत ज्यादा होती थी, तो अपने राज्य की विस्तार करने के लिए और कलिंग से हाथियों के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और उस समय अशोक का यह सख्त आदेश था कि युद्ध के समय कितने नरसंहार होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। विजय प्राप्त करने के बाद देखा जाएगा कि कितने लोग मारे गए और कौन कौन लोग मारे गए। अर्थात जिस पर युद्ध करते थे उसको विजय प्राप्त कर लेना ही उसका क्या था, लक्ष्य था। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने 261 ईसा पूर्व अपने मौर्य साम्राज्य को विस्तार करने के लिए और कलिंग से हाथी लाने के लिए कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस समय कलिंग का वर्तमान नाम ओडिशा है। जो इस समय उड़ीसा के नाम से जाना जाता है वही 261 ईसा पूर्व क्या था, कलिंग था। जब अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया तो उस आक्रमण में कलिंग में बहुत नरसंहार हुआ। लगभग कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य और कलिंग दोनों पक्षों को मिलाकर के 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख लोगों की जान गई थी। और इतने बेरहम तरीके से जान गई थी, इतने खतरनाक तरीके से जान गई थी कि मत पूछिए। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था, स्त्रियों को मार दिया गया था और सेनाओं को तो मारा ही गया था। इस प्रकार मारा गया था कि किसी छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल बच्चे के पिता को मार दिया गया जब युद्ध में अशोक के सैनिकों के द्वारा। तो वो बच्चा पापा 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 उठोना ऐसे करते करते चिल्ला रहा था, तो उस छोटे बच्चे को भी तीर से मार दिया गया था, उसको सर को काट दिया गया था। और उसके बाद यदि कोई माँ, कोई महिला अपने पुत्र को बचाने के लिए या पति को बचाने के लिए जब दौड़ती थी उसके सामने, सैनिकों के सामने, तो उस महिलाओं को भी मार देते थे। ये सब अशोक को देख करके अशोक का दिल दहल उठा। अशोक की अंतर आत्मा जाग गई और सोचा कि इतना बड़ा साम्राज्य करने से क्या फायदा है, इतना बड़ा युद्ध जीतने से क्या फायदा है कि जब छोटे छोटे 2-2 साल बच्चों को मार दिया जा रहा है। इतना नरसंहार हुआ कि जब वह युद्ध का मुआयना करने गया युद्ध जीतने के बाद, तो उसका जो रथ था उसका चक्का मानव के खून में फंस गया। इतना खून, इतना नरसंहार हुआ था। इससे देख करके वह अपना हृदय अंतर्यात्मा परिवर्तित करने का ठान लिए। तो बच्चों देखिए, 261 ईसा पूर्व बीसी में हुआ था और वर्तमान में उड़ीसा है। और ये उस समय जो कलिंग था उसकी राजधानी कहां थी, तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। एक इतने सब नरसंहार को देखने के पश्चात एक महिला थी कारुवाकी। कारुवाकी एक महिला थी, इसी के कहने पर उसने अपना युद्ध त्याग दिया था। कौन त्याग दिया था? तो अशोक ने त्याग दिया, अपने हथियार को फेंक दिया। कहां पर? कलिंग में ही, कि आज के बाद हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। किसके कहने पर? कारुवाकी महिला के कहने पर। अशोक, बच्चों जो अशोक था, अशोक का भतीजा निग्रोध ने अशोक को प्रेरणा दिया। अशोक को कहा कि आप कौन सा बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। अपने भतीजा निग्रोध के कहने से या उसके प्रेरणा देने से उसको कहा गया कि आप किस धर्म को अपनाइए, बौद्ध धर्म को अपनाइए। वैसे अशोक जो था ब्राह्मण धर्म को मानता था। अशोक किसको मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। और अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। किसको? आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानते थे, जो कि अशोक के पिता थे। अशोक के दादा कौन?
अशोक के दादा जो थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे वह जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अशोक ने जो था अपने निग्रोध भतीजा के कहने पर, प्रेरणा लेने पर उसने किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वह, उसके दो, एक पुत्री और एक पुत्र थे, जिसका पुत्र का नाम था महेंद्र और उसकी पुत्री का नाम थी संघमित्रा। इसने क्या किया कि इन दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है, इस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। तो कहां भेजा था बच्चों? श्रीलंका भेजा था। और इसने कलिंग के बाद हथियार को रख दिया और शांति का संदेश देने लगा, युद्ध त्याग दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार से कलिंग युद्ध जो है अशोक का क्या किया? हृदय परिवर्तन कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।